नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा कि किस तरह से सोना धातु का प्रयोग करके लाल किताब में अलग अलग उपाय किए जाते हैं। लाल किताब की विशेषता ये है कि धातुओं का प्रयोग करके भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। और सोना जो धातु है, और ख़ासकर अगर आप 24 कैरेट का सोना डालते हैं, जितना प्योर हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि गहने बनाने के लिए या चेन बनाने के लिए थोड़ा बहुत उसमें मिक्स करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए कम से कम मिक्स हो। आजकल कई जगह 14 कैरेट और 18 कैरेट का रिवाज भी चल रहा है, तो अगर अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा बेटर है। 24 नहीं तो 22 कैरेट तक आप कोशिश करें, सोना जो भी उपाय करें वो 22 कैरेट से करें, और 24 कैरेट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब सोना जो धातु है वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। पहले के अपने बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपसे बात की हुई है कि किस तरह से हम सोने का प्रयोग करके अलग अलग उपाय कर सकते हैं, जिसमें मैंने सोने की चेन का उपाय किस तरह से किया जा सकता है एक वीडियो उस पर शेयर किया था। और कान में सोना डालकर आप केतु के लिए किस तरह से उपाय कर सकते हैं, मैंने वो वीडियो भी शेयर किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि सोने का अलग अलग उपायों में किस तरह से प्रयोग होता है और किन सिचुएशंस में इनका प्रयोग किया जाता है। और बहुत से लोग परेशान ये रहते हैं कि सोना बहुत महंगा है, तो क्या ऐसी भी कोई ऑप्शन है कि सोना ना प्रयोग करके कोई और ऑप्शन करी जाए? तो वो भी मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। अंत तक बने रहे वीडियो में, आपको जो जानकारी मिलेगी वो प्योर बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेटिव रहेगी जो आपको फायदा देगी ही देगी। सबसे पहले बात करूं, सोना जो है बृहस्पति, जैसा मैंने बताया कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, और बृहस्पति के मित्र होते हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। अब अगर कभी ऐसा लगता है कि कुंडली में मंगल बद हो रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर 3 धातु का छल्ला बनाना सबसे अच्छा रहता है, बेजोड़ बनता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। दोस्तों, कोशिश यही रहती है कि जो पहले बातें कर चुके हैं हम, वो चीज़ें यहाँ रिपीट ना करें, क्योंकि फिर उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो वो वीडियो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब 3 धातु की का जो छल्ला है वो आप राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल सकते हैं। उसके लिए सोना, चांदी और तांबा 3 धातुएं ले लें। उन 3 धातुओं का बेजोड़ एक छल्ला बनता है। सोना, चांदी, तांबा की जो मात्रा होगी वो सेम रहनी चाहिए, यानी 1-1 ग्राम का आप ले सकते हैं। तो ये तब प्रयोग किया जाता है जब मंगल बद हो जाता है, यानी आपके जो मांगलिक कार्यों में कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है। तो ऐसे केसेस के अंदर मंगल को सपोर्ट दी जाती है उसके मित्रों की, जिसमें मैंने बृहस्पति का प्रयोग किया और चंद्रमा का प्रयोग किया और सूर्य का प्रयोग किया। तो अब इन तीनों को जब हम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो मंगल की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब इसी तरह से बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि एक करेज जो है, जिसको कहते हैं कि जोश जो है वो कहीं कम हो चुका है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ऐसे केसेस के लिए सोने का प्रयोग करके हम एक और उपाय बताते हैं कि सोने का कड़ा वो आप अपने हाथ में डालें। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ आप हाथ में डालते हैं उसको आप खाना नंबर 3 में स्थापित कर रहे हैं। और जब हाथ में आप सोने का कड़ा डालेंगे तो बृहस्पति की जो सपोर्ट है वो मंगल को मिलती है। तो आप देखेंगे उसके बाद जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, आप लगता था आपको कि एनर्जी बहुत खत्म हो गई है, कोई काम करने का मन ही नहीं करता, तो आप सोने का कड़ा जब डालते हैं तो उससे थोड़ा सा आपको एक बूस्ट मिलता है, और वो बूस्ट ही आपको आगे बढ़ाने के लिए कारगर साबित होता है। और सबसे बड़ी बात है, खाना नंबर 3 में अगर डालते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। अब और आगे चलते हैं कि सोने की चेन का उपाय। जब भी सोने की चेन डालेंगे तो आप बृहस्पति को खाना नंबर 1 में ला रहे हैं, क्योंकि जो गला जो है वो खाना नंबर 1 से संबंधित माना जाता है। जो भी वस्तु गले में डालते हैं आप, वो खाना नंबर 1 का इफेक्ट देती है। अब बृहस्पति अगर आपके खराब हो रहे हैं, अब बृहस्पति खराब कैसे पता चलेगा? सबसे ज्यादा अच्छा तो तब पता चल जाता है जब आप देख रहे हैं कि आपको किस्मत का साथ नहीं मिलता, आपके साथ के लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप वहीं के वहीं खड़े हैं, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, मान सम्मान में कुछ कमी आ रही है,
या बृहस्पति से संबंधित 2-3 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे लिवर और स्टमक की प्रॉब्लम अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रही, गैस एसिडिटी बहुत है, खासकर तब जब बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन हो तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, उससे ओबेसिटी भी हो जाती है और इनडाइजेशन भी हो जाता है। तो या फिर सांस से संबंधित, बृहस्पति सांस है, बृहस्पति हवा है आपकी, तो अगर सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, खासकर तब जब बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन कहीं बन रहा हो, तो ऐसे केसेस में सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स, चाहे वो अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो या बहुत सारी और प्रॉब्लम्स, अगर आपको लग रहा है कि बृहस्पति यहाँ खराब हो रहा है, या फिर आपका सोना गुम हो जाए, सोना चोरी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा सकता है कि बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। सोना जब गिरवी भी आप रखते हैं, हालांकि हर व्यक्ति सोने की इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है कि जब चाहिए हो तो हम उसको यूज कर लें, लेकिन अगर सोना गिरवी रखने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आ गई है और आपने बहुत समय से रखा हुआ और आप उसको छुड़वा नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपका खराब हो रहा है। बेस्ट ये रहता है कि ऐसे में परामर्श लेकर उपाय किए जाएं, लेकिन एक सेफ उपाय में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास संभव हो तो सोने की चेन डाल सकते हैं। अब बहुत से व्यक्तियों का ये प्रश्न होता है, क्या बृहस्पति को के उपाय जो हैं हम हर केस में कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता दोस्तों, लाल किताब के उपाय बैकफायर कर जाते हैं अगर आपने गलत कर दिए तो। इसीलिए कहा जाता है बहुत सोच समझ कर उपाय करें। इंटरनेट पर आज की डेट में हर कोई व्यक्ति जब वीडियो शेयर करता है तो ये नहीं बताता कि ये उपाय बैकफायर करेंगे अगर आपके ग्रहों की पोजीशन खराब हुई। जैसे अगर बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, मान लीजिए खाना नंबर 6 में बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं आपके, तो ऐसे केसेस में दोस्तों बृहस्पति के दान बताए जाते हैं। जैसे खाना नंबर 6 की ही बात कर रहा हूं मैं, बृहस्पति में अगर आप खाना नंबर 6 में अगर बृहस्पति खराब हो रहे हैं तो चने की दाल का दान बताया जाता है। बृहस्पति का तो उपाय होगा, लेकिन उस केस के अंदर दान का उपाय बताया जाता है। अगर आप गोल्ड की चेन डालना चाहते हैं या गोल्ड की कोई वस्तु डालना चाहते हैं, वो तभी डालें जब आपको परामर्श दिया जाए, क्योंकि फिर ज्योतिषाचार्य ये चीज देख लेंगे कि क्या स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस हैं जो परमिट कर रहे हैं कि ये चीज की जा सके। तो इसी तरह से जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 12 में हो, तो ऐसी स्थिति में गले में सोने की चेन आप डाल सकते हैं। अब इसी तरह से एक उपाय मैंने और बताया था कि कभी अगर बृहस्पति के सपोर्ट चाहिए, यानी केतु खराब हो रहा है, केतु जब भी खराब होगा, केतु है झंडा, आपकी प्रसिद्धि, जब भी आप देख रहे हैं कि मान सम्मान में भी कमी आ रही है और नेगेटिव पब्लिसिटी आपकी बदनामी ज्यादा हो रही है, तो उस केस के अंदर कहीं ना कहीं केतु खराब हो सकता है, या फिर कमर से नीचे के रोग हो रहे हैं या मेल चाइल्ड होने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में केतु को बृहस्पति की सपोर्ट जब देनी होती है तो सोने का प्रयोग किया जाता है, कान में सोना डाला जाता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख लें। वो सब बातें यहाँ रिपीट करने का कोई फायदा नहीं तो वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। अब ये उपाय मैंने आपको बताया कि कान में सोना कब डालना है। अब गले में सोने की चेन का मैंने एक उपाय आपको बताया। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सोने की बेजोड़ जो अंगूठी है वो आप अपने हाथ में डालें। ये उस समय डाला जाता है जब आपका बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है और बुध और केतु खराब हो रहे हैं कहीं पर, तो उस केस के अंदर भी ये उपाय किया जा सकता है। अब इसके अलावा सोने का प्रयोग खाने में भी किया जाता है। आपने सुना होगा स्वर्ण भस्म चलती है, खासकर उस समय पर जब आपकी प्रोजिनी होने में, संतान होने में, संतान उत्पत्ति में कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो एक उपाय बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन ये उपाय तभी करिएगा जब आपको स्पेसिफिक परामर्श दी जाए। इसमें किया ये जाता है, एक सोने की सलाख ले लेंगे। ये सोने की सलाख 24 कैरेट की ही बनवाइए। ये सोने की सलाख को अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर इसको बुझाना है आपको एक ग्लास में जिसमें आपने दूध डाला हुआ है, और फिर इस दूध को नियमित तौर पर पीना शुरू करिए। दूध जो है वो चंद्रमा है, हम उसके अंदर जब बृहस्पति की सलाख बुझा रहे हैं तो अंश जा रहा है बृहस्पति का। तो ऐसे केसेस में संतान उत्पत्ति में जो प्रॉब्लम हो रही है, इंपॉर्टेंस की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है,
तो वो प्रॉब्लम भी रिमूव होने लग जाती है, खासकर तब जब शुक्र भी खराब हो रहा हो। मान लीजिए शुक्र खाना नंबर 6 में है, 8 में है और बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, या खाना नंबर 10 में भी है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी ये उपाय सजेस्ट किया जाता है। उससे जो आपकी संतान उत्पत्ति करने में आपको हेल्प मिलती है, तो ये उपाय भी किया जा सकता है। एक उपाय और किया जाता है सोने का प्रयोग करके, अगर जीवन साथी के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जीवन साथी की हेल्थ पे भी बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है, हो सकता है शुक्र खाना नंबर 8 में हो, 10 में हो, 11 में हो, या सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हो आपकी पत्रिका में। सूर्य और शनि का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो सैक्रिफाइशियल प्लैनेट्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो असर आता है वो शुक्र पर आता है। सूर्य और शनि के झगड़े में शुक्र मारा जाता है। ऐसे केसेस के अंदर ये कहा जाता है कि अगर सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, या शुक्र खाना नंबर 8 में, 10 में, 11 में है, तो जो लेडी है जिसकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, या परिवार में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हस्बैंड के साथ, तो जो लेडी है वो अपने बालों में सोने का एक क्लिप लगा लें। ये सोने का क्लिप इन समस्याओं से बचने में बहुत हद तक मदद कर देता है। तो सोने का प्रयोग किया जा सकता है अलग अलग केसेस के अंदर, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर देखकर। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास पुराना सोना, जिसे पुश्तैनी सोना कहते हैं, आजकल एक रिवाज बन गया है कि पुश्तैनी सोना को आप वापस कर दें, उसके बदले में नया सोना ले लें, उसको आप अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो पुश्तैनी सोना आपके घर में पड़ा रहेगा वो कहीं ना कहीं बृहस्पति का जो अच्छा फल है वो आपको दिलाता रहेगा, किस्मत से संबंधित लाभ मिलते रहेंगे, आपके बच्चों की एजुकेशन और ग्रो करती रहेगी। तो अगर अवॉइड हो सके, अगर कोई ऐसी बहुत नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, कई बार ऐसी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी ये कार्य में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज कोशिश करिए कि पुराने सोने को तुड़वा कर नया ना बनवाएं, उसको रखें, तो उससे भी आपको बृहस्पति के अच्छे फल मिलते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सोना गुम ना हो या चोरी ना हो, इसके लिए भी प्रिकॉशंस अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, ताकि बृहस्पति ग्रह आपके खराब ना हो। जैसे मैंने कहा, बृहस्पति खाना नंबर 2 को, 5 को, 9 को, 12 को, मैं पहले अपने कई वीडियोस में भी आपसे बात कर चुका हूँ, रूल करते हैं। और खाना नंबर 11 में भी शनि के साथ जॉइंटली उसको होल्ड करते हैं। तो ऐसे केसेस में बृहस्पति का अच्छा रहना आपके बहुत हद तक रिजल्ट्स इंप्रूव कर देता है। अब आखिरी बात पर आ गए कि अगर सोना अफोर्ड नहीं हो सकता, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि सोना तो इतना महंगा हो चुका है कि अब अफोर्ड ही नहीं हो सकता, तो सोने की चेन, अंगूठी, कड़ा, ये सब चीज़ डालना बहुत मुश्किल है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आप पीला धागा बांध लें, चाहे आप गले में हो, चाहे हाथ में हो, चाहे कहीं पर भी आपने जहां पर सोने का प्रयोग करना है। कान में तो ऑब्वियसली नहीं डाला जा सकता, आप ये कर सकते हैं कि अगर चेन की जगह आप सोने का पीला धागा डाल सकते हैं। और अगर आप पीला धागा भी नहीं डाल पा रहे किसी वजह से, तो आप केसर का तिलक नियमित तौर पर लगाना शुरू करें, खासकर तब, जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 8 में, 9 में, 12 में है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप बृहस्पति को इम्प्रूव करने के लिए केसर का तिलक लगाते रहेंगे। नाभि जुबान माथे पे लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम माथे पे तो लगाते रहें, तो उससे भी बृहस्पति के फल धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर आप बृहस्पति के और फल इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप पीपल के पेड़ की सेवा करें, पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, कहीं धर्म स्थान में लगा दें या कहीं और जहाँ पर मौका मिल जाए। जब आप ये सब कार्य करेंगे तो बृहस्पति के रिजल्ट्स अपने आप इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं। बाकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए परामर्श लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। जो वीडियोस मैंने बोले उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, वेबसाइट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।